अगर हम तमिलनाडु की राजनीति पर नजर डालें तो हाल ही में वहां एक बड़ा भूचाल आया है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? चीफ मिनिस्टर विजय के सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से। एक ऐसी श्रद्धांजलि जिसने देखते ही देखते एक आम दिन को एक राष्ट्रीय राजनीतिक तूफान में बदल दिया। अब सवाल यह है कि एक नेता का एक सीधा साधा संदेश अचानक इतना बड़ा नेशनल मुद्दा कैसे बन गया? आखिर उस छोटे से मैसेज में ऐसा क्या था जिसने इतनी बड़ी बहस छेड़ दी? चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस मुद्दे की गहराई तक चलते हैं और इस पूरी कंट्रोवर्सी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या। 18 मई 2026 तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने एक्स पर एक मैसेज पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, हम मुल्लीवाइकल की यादों को अपने दिलों में समेटे रखेंगे। हम समुद्र पार रहने वाले अपने तमिल भाई बहनों के अधिकारों के लिए हमेशा एकजुट खड़े रहेंगे। अब सोचिए, जब एक इतना बड़ा जन नेता और सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो उसके मायने अपने आप कई गुना बढ़ जाते हैं। देखने में तो ये एक साधारण शोक संदेश लगता है, पर दरअसल इसने पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। इस तूफान के पीछे की जो असल वजह है वो इस एक खास तारीख यानी 18 मई के इतिहास में छिपी है। देखिए, साउथ एशिया की राजनीति में इतिहास के कुछ दिन आम दिन नहीं होते। उनके साथ बहुत पुराने घाव और गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं। इस खास तारीख को लेकर भी समाज और राजनीति में दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, और जब यही दो नजरिए आपस में टकराते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक टकराव पैदा होता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता क्या है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ 18 मई को प्रतिबंधित संगठन LTTE के चीफ वी प्रभाकरन की डेथ एनिवर्सरी होती है। दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट यही दिन दुनिया भर के तमिलों द्वारा मुल्लीवाइकल रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ उन मासूम नागरिकों को याद किया जाता है जो श्रीलंकन सिविल वॉर के आखिरी दिनों में मारे गए थे। एक ही तारीख है, पर उसकी अहमियत और उसको देखने का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। अब जैसे ही चीफ मिनिस्टर का ये पोस्ट सामने आया, नेशनल पॉलिटिक्स में एकदम तेजी से रिएक्शन आना शुरू हो गया। ये मुद्दा सिर्फ एक स्टेट या क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इस पर एक कड़ा स्टैंड लिया और देखते ही देखते एक राज्य स्तर की श्रद्धांजलि को राष्ट्रीय सुरक्षा और इतिहास के जवाबदेही के एक बहुत बड़े डिबेट में तब्दील कर दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात नोट करने वाली ये है कि बीजेपी का निशाना सिर्फ चीफ मिनिस्टर विजय पर नहीं था, बल्कि वो डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे थे। बीजेपी के मीडिया सेल चीफ अमित मालविया ने इस ट्रिब्यूट को सीधे LTT चीफ प्रभाकरन से जोड़ दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा कनेक्शन ड्रॉ किया कि LTT वही आतंकी संगठन है जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने कड़क राजनीतिक हमला करते हुए यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को इस ट्रिब्यूट से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक कांग्रेस को सत्ता और पावर का हिस्सा मिलता रहेगा। ये वाकई में एक बहुत ही शार्प और वेल कैलकुलेटेड पॉलिटिकल अटैक था। अब इन गंभीर आरोपों और बढ़ते हुए राष्ट्रीय पॉलिटिकल प्रेशर के बीच चीफ मिनिस्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजागम यानी TVK वो बिल्कुल चुप नहीं बैठी। उन्होंने इस पूरे नैरेटिव को पलटने और अपने लीडर का बचाव करने के लिए एक बेहद सुलझा हुआ और स्पष्ट जवाब सामने रखा, ताकि मुद्दा किसी भी तरह से भटकने ना पाए। टीवी के इस डिफेंसिव स्टैंड को समझना बेहद जरूरी है। पार्टी सोर्सेज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये ट्रिब्यूट किसी LTTE चीफ की मौत के लिए नहीं थी, बल्कि ये श्रद्धांजलि उन हजारों मासूम श्रीलंकन तमिल्स के लिए थी जिनकी उस दर्दनाक युद्ध में जान चली गई थी। और उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या था? उन्होंने हाईलाइट किया कि CM विजय ने अपने पोस्ट में कहीं भी प्रभाकरण का नाम तक नहीं लिखा है। उनका मानना है कि जिन मासूमों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उन्हें याद करना और उनके दर्द को समझना किसी भी सही सोच वाले नेता का एक बेसिक इंसानी फर्ज होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि आखिर इस मुल्लीवाइकल रिमेम्बरेंस डे का असली मतलब क्या है? हर साल 18 मई को ग्लोबल श्रीलंकन तमिल डायस्पोरा इस दिन को याद करती है। ये वो उस दर्दनाक इतिहास का हिस्सा है जब 2009 में सिविल वॉर के बिल्कुल अंतिम दिनों में मुल्लीवाइकल में हजारों तमिल नागरिक मारे गए, घायल हुए या हमेशा के लिए गायब हो गए। इस दिन के पीछे एक बेहद गहरा ऐतिहासिक दर्द छिपा है, और दरअसल यही वो घाव है जिसके आधार पर TVK ने अपना ये पूरा बचाव पेश किया।
इस पूरे विवाद को ठीक से समझने के लिए ना एक बार इस टाइमलाइन पर नजर डालना बेहद जरूरी है। देखिए, 1991 में एलटीटीई ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की थी, जिसके नतीजे में इस संगठन को भारत में पूरी तरह बैन कर दिया गया। फिर आता है 2009, जब मुलीवाकल में प्रभाकरण की मौत होती है और एक 30 साल लंबा खूनी सिविल वॉर खत्म होता है। लेकिन इसका असर आज तक क्यों जिंदा है? दरअसल सितंबर 2025 में सीएम विजय ने अपने एक कैंपेन में ईलम तमिल्स के एक नेता को खोने का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने मदरली अफेक्शन यानी ममत्व जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये आलोचकों के लिए खतरे की घंटी थी। उसी बैकग्राउंड ने आगे चलकर मई 2026 में उनके इस कंट्रोवर्शियल मुलीवकल ट्रिब्यूट के लिए एक मैदान तैयार किया। ये इतिहास सीधे तौर पर आज की इस गर्मागर्म राजनीति को हवा दे रहा है। Let's move to and see how this builds कि ये पूरा मुद्दा आज के सरकारी गठबंधनों से कैसे जुड़ता है। इतिहास और उसकी यादें अपनी जगह हैं, लेकिन इसका तुरंत असर तमिलनाडु और देश की वर्तमान सरकार की स्थिरता पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां पुरानी घटनाएं आज के राजनीतिक अलायंस को खतरे में डाल सकती हैं। तमिलनाडु की राजनीति का ये समीकरण सच में काफी दिलचस्प है। विजय की टीवी के पार्टी दरअसल स्टेट में एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रही है, और सबसे बड़ी बात, इस माइनॉरिटी सरकार को कांग्रेस पार्टी का बाहर से समर्थन हासिल है। साथ ही इस सरकार को पावर में बनाए रखने में वीसीके का भी बड़ा हाथ है, जो कि एक ऐसी पार्टी है जो आमतौर पर अपने प्रो एलटीटी स्टैंड के लिए जानी जाती है। आमतौर पर होता ये है कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज पावर में होती हैं, वो इस पूरे इतिहास और प्रभाकरण के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट में आने से हमेशा बचती हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को इतने जोर शोर से उठाया और डायरेक्टली कांग्रेस के इस गठबंधन पर सवाल खड़े किए, क्योंकि इस एक ट्रिब्यूट ने इस पूरे पॉलिटिकल अलायंस की आइडियोलॉजी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर और विश्लेषण के बाद एक बेहद गहरा सवाल पैदा होता है। एक तरफ पिछली सदी का दर्द और सिविल वॉर का खून खराबा है, और दूसरी तरफ आज की कोalition पॉलिटिक्स की प्रैक्टिकल जरूरतें हैं। तो क्या एक 30 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट और उससे जुड़ी पुरानी नाराजगी आज के मॉडर्न पॉलिटिकल अलायंसेस को इसी तरह टेस्ट करती रहेगी? क्या पास्ट की नाराजगियां वर्तमान सरकारों की नींव को हिलाने की ताकत रखती हैं? ये वाकई एक ऐसी डिस्कशन है जो शायद आने वाले लंबे समय तक राजनीति के पन्नों पर छाई रहेगी, और जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।